हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर के अंदर हम दो काम करने वाले हैं। एक हम करने वाले हैं जब हम शेयर्स इशू करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पर, तो उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। एंड सेकंड नंबर सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि वो जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो अगर अलॉटमेंट के साथ इंक्लूडेड हो या एक्सक्लूडेड हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां आप देखोगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है, जो मेरी बुक है उसका क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड इशू 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। XYZ लिमिटेड क्या कर रही है, 40,000 शेयर इशू कर रही है। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर। ओके जी, ठीक है। और 10 रुपीज ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी फेस वैल्यू, यानी कि एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। और इसको इशू कर रहे हैं प्रीमियम कितना, 2 रुपीज प्रीमियम पर, 2 रुपए प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम पर शेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का एक शेयर है लेकिन हम उसको 12 रुपए में इशू कर रहे हैं। आया समझ में? ओके जी। अब ये 12 रुपए हम कैसे मंगा रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं 3 रुपए पर शेयर, अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं 5 रुपए पर शेयर, जिसमें 2 रुपए इंक्लूडेड है प्रीमियम के। इसका मतलब 3 + 2 हो गया, 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए प्रीमियम के। टोटल अलॉटमेंट पर 5 रुपए आ रहे हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4 रुपीज हैं। आपको सारी की सारी मनी रिसीव्ड हो गई, ऑल मनी वॉज रिसीव्ड, गिव जर्नल एंट्री या जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके जी, होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, और अगर आप इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपका कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐसे लिखना होता है कि भैया कितने शेयर है, 40,000। ओके, इक्विटी शेयर, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे अलग अलग डेटास दे रखे होंगे, बहुत डिफिकल्ट जब क्वेश्चन होता है या लेंथी क्वेश्चन होता है, उस समय ये चीज़ें बहुत काम आती है। तो ये हैबिट होनी चाहिए। 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच, प्लस क्या है, 2 रुपीज प्रीमियम पर शेयर, ये लिख दिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन फिर क्यों लिखना है मैं बताता हूँ। अब इसमें आपको लिखना है सबसे पहले भी एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है, फिर लिखना अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है, और फिर आपका जो भी कॉल है, जैसे फर्स्ट एंड फाइनल है यहाँ, तो इन पे कितना आ रहा है। अब इनकी टोटल जो है ना वो फेस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो आगे आएगी उनको सॉल्व कर देगी, ये बड़े बड़े डाउट्स को सॉल्व कर देगी अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो। इसकी टोटल हमेशा फेस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, और फेस वैल्यू हमारी कितनी है, 10 रुपए, तो इसकी टोटल 10 रुपए होनी चाहिए। अब 10 रुपए कैसे होगी, तो देखो एप्लीकेशन पर फेस वैल्यू कितनी मंगा रहे हैं, 3 रुपीज। ओके जी, 3। अलॉटमेंट में कितने मंगा रहे हैं, 5 रुपए। 5 रुपए में प्रीमियम इंक्लूडेड है। मैं तो फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं ओनली, ये देखो फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है इसमें, 3 रुपए। वैसे तो 5 रुपए अलॉटमेंट पे आए मंगा रहे हैं हम, बट उसमें 2 रुपए इंक्लूड किसके हैं, प्रीमियम के, तो वो प्रीमियम हटाओ। तो अब फेस वैल्यू कितना बच गया, 3 रुपीज। ओके जी। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मंगा रहे हैं, 4 रुपीज। अब इसकी टोटल करके देखो कितनी आ रही है, 10। बट अगर मैं यहां पर 5 लिख दूं, ये प्रीमियम इंक्लूडेड जो अलॉटमेंट है 5 रुपए, तो ये 10 टोटल नहीं आएगी। फिर इस केस में हमको आगे प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा एक बार हमको फेस वैल्यू वाला मामला लेना है। उसके बाद अब देखो भैया प्रीमियम किसके साथ में आ रहा है, अलॉटमेंट के साथ में, कितने, 2 रुपए, ये 2 रुपए। तो अलॉटमेंट में टोटल कितने आ रहे हैं, 5। अब ये 2 है ना, वो यहां आके ऐड हो जाएगा, और टोटल कितने रुपए आ रहे हैं, 12 रुपए। तो इस तरीके से ही आपको करना है। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा हर बार, तो ऐसा हम करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगा, हैबिट भी आपकी हो जाएगी। अब हम इनकी क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, देखो। और जर्नल एंट्री जो है आपको जर्नल के फॉर्मेट में करनी है। ओके, हाँ जी। तो ये होगा जर्नल। ओके, यहां आ जाएगा आपका डेट, ये मैं फटाफट लिख देता हूं, पर्टिकुलर, ठीक है। ये LF का कॉलम, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये रुपीज यहाँ लिखे ऊपर, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की तो आपको पता ही है, पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस हो गया, तो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर क्या, इक्विटी शेयर क्या सर, एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा सर कितने शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितने, 40,000, एप्लीकेशन कितना है 3, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ चाहो तो कैलकुलेशन दिखा भी सकते हो समझने के लिए, ये हो गया 1,20,000, तो एप्लीकेशन पे कितने आएंगे 1,20,000 रुपये। यहाँ क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो इस एंट्री में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब किसी के मन में सवाल भी आ सकता है क्या, कि सर ये अलॉटमेंट के साथ में ही प्रीमियम मंगाना है क्या, जो प्रीमियम मंगा रहे हैं ना, क्या ये अलॉटमेंट के साथ में, क्वेश्चन में बोला हुआ अलॉटमेंट के साथ में, तो अलॉटमेंट के साथ में, क्वेश्चन में अपने एप्लीकेशन बोलेगा तो उसके साथ में मंगा लेंगे, जिसके साथ बोलेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट के साथ मंगाना हमेशा, और अधिकतर क्वेश्चंस में 90% अलॉटमेंट के साथ में होता है। चलो इसकी सेकंड एंट्री कर लेते हैं हम एप्लीकेशन की, कि जो एप्लीकेशन मनी है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो चलिए करते हैं, ये जो यहाँ पर क्रेडिट है ये क्या हो जाएगा, डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये हो गया यहाँ पर डेबिट, और 2 किस में आ जाएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये वाली एंट्री तो बहुत इजी है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये तो आप क्लास 12th में भी कर चुके हैं। यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। ये वाली एंट्री तो एट पार में हो या सब में सेम ही होती है। अब आती है हमारी प्रीमियम की अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री जो है ना, आपको पता है अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, बाद में बैंक की एंट्री होती है, तो ड्यू वाली एंट्री पहले कर देंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे लेने हैं अलॉटमेंट के, तो एक एसेट जनरेट कर दी। मैंने आपको पहले भी बताई थी जब हमने एट पार की एंट्री करी थी। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि पैसे लेने हैं ना। कितने लेने हैं, 40,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट में टोटल पैसा कितना आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है ना टोटल, फेस वैल्यू विथ प्रीमियम 5 रुपीज़, 3 रुपीज़ फेस वैल्यू के, 2 रुपीज़ प्रीमियम के, तो ये हो जाएगा आपके 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए अलॉटमेंट पे आने हैं, अभी तक आए नहीं है, इसलिए एसेट जनरेट करके डेबिट कर दिया है। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा, पता है क्यों, प्रीमियम क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि प्रीमियम जो होता है ना हमारे लिए बेनिफिट होता है। भाई 10 रुपए की चीज़ हम 12 रुपए में दे रहे हैं, तो 2 रुपए का फायदा हो गया। और एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, तो ये एक तरह का रिजर्व है, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 40,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 2 रुपये है ना। ये देखो प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज़, ओके जी। यहाँ पर भी देख सकते हो 2 रुपये प्रीमियम है ना, सही कह रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80,000, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80,000। बाकी का पैसा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में। तो यहाँ से हमें एक सीख मिलती बहुत अच्छी, और ये सीख हमारे आगे जब हम फॉरफीचर करेंगे, री इशू करेंगे, तब बहुत काम आएगी। कि कैपिटल अकाउंट में है ना, चाहे आप कैपिटल अकाउंट ले लो एप्लीकेशन का, चाहे ले लो अलॉटमेंट का, चाहे ले लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी फेस वैल्यू आई थी 40,000 इंटू 3 रुपये एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू थी। यहाँ पर भी फेस वैल्यू आएगी 40,000 इंटू 3। अब ये 3 कौन से है, ये वाले देखो फेस वैल्यू वाले। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट फेस वैल्यू से होता है। यहाँ पर भी 3 रुपये, यहाँ 3 रुपये, और यहाँ पर भी आगे देखना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जब मैं कैपिटल को क्रेडिट करूंगा 4 रुपये से करूंगा। तो फेस वैल्यू है 3, 3, 6 और 4 10, तो टोटल 10। तो कैपिटल 10 से ही क्रेडिट होता है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। तो कैपिटल में क्या आती है हमेशा, फेस वैल्यू। आगे मैं फॉरफीचर री इशू कराऊंगा ना तब बोलूंगा, देखो बच्चा मैंने बताया था इशू करते के बाद टाइम एंट्री के अंदर कि कैपिटल में हमेशा क्या आती है, आप बोलोगे फेस वैल्यू। तो मैं पूछ रहा हूँ कैपिटल में क्या आती है, आप कमेंट कर दो फेस वैल्यू, ओके ठीक। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 1,20,000। तो ये हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी, अलॉटमेंट। अच्छा मैं आज आपको होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है, तो एंड तक बने रहना। अब आ जाएगी बैंक वाली एंट्री। बैंक वाली एंट्री तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं, ये जो अलॉटमेंट है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, और बैंक में पैसा आएगा तो बैंक क्या हो जाएगी डेबिट। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये हो जाएगा क्रेडिट। और कितने रुपए आने चाहिए थे अलॉटमेंट में, 2 लाख रुपए, और 2 लाख के 2 लाख आ गए। यहाँ पर तो अभी कोई कॉल्स इन अरियर वगैरह है नहीं, ओके जी। यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब लास्ट एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको कुछ होमवर्क वगैरह दे दूंगा और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा।
तो लास्ट एंट्री किसकी है हमारी, फर्स्ट कॉल की। चलिए करते हैं। फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री होगी, एक ड्यू की होगी और फर्स्ट एंड फाइनल दोनों साथ में। एक ड्यू की एंट्री होगी और एक किसकी होगी सर, एक बैंक की एंट्री होगी रिसीव की, पैसा करने की। ओके जी, तो फर्स्ट ड्यू कर लेते हैं, 5th नंबर एंट्री। तो वही इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में हमेशा क्या आती है बेटा, फेस वैल्यू, याद है ना। और इसमें वैसे भी 4 रुपये फेस वैल्यू के ही है, इसमें प्रीमियम वगैरह थोड़ी है। हाँ, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 1,60,000 है ना। हाँ, 1,60,000। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ये नरेशन लिखनी जरूरी होती है। हाँ, क्वेश्चन बोल दे इग्नोर नरेशन तो फिर एग्जाम में हम नहीं लिखेंगे, अदरवाइज तो लिखनी ही होती है ये। 6th नंबर एंट्री बैंक की हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां हो जाएगा ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट है इसको क्रेडिट कर देंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना, 1,60,000। यहां लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसिप्ट या मनी रिसिप्ट। इसी के साथ में ये जनरल एंट्री हो गई आपकी। अब मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ मैं आपको और भी चीजें बताने वाला। एग्जाम्पल के लिए आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए @ 10 रुपीज ईच, और प्लस है आपका 2 रुपीज प्रीमियम। लेकिन अब समझना, यहां पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भैया एप्लीकेशन पे आप मंगा रहे हो 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे आप मंगा रहे हो 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको बोला हुआ है बैलेंस अमाउंट। अब यहां पर 2 सिचुएशन हो सकती है कि एक तो अलॉटमेंट के साथ में आपका जो ये प्रीमियम है ये इंक्लूडेड हो, और अगर इंक्लूडेड नहीं हो, एक्सक्लूडेड हो। भाई एक तो 5 रुपए में आप 2 रुपए प्रीमियम के भी मंगा रहे हो, और एक आप इसमें इंक्लूड नहीं है, अलग से आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं समझाता हूं कैसे। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो बीकॉम बीबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, हायर लेवल की जो स्टडीज होती हैं, सीएस के हो, सीए के हो, उनको ये ध्यान रखना होता है। तो एक तो होता है कि ये कि प्रीमियम इंक्लूडेड, भाई ऐसे लिखा हुआ हो, कैसे कि भैया एप्लीकेशन के 3 रुपीज हैं, अलॉटमेंट के आपके हैं 5 रुपीज, और यहां लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम इसमें शामिल है 5 रुपए के अंदर, कितना, 2 रुपए का। ठीक है, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो, और यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बोला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो बोला बैलेंस। तो अब कैसे होगा इसमें, एप्लीकेशन पे कितना, तो देखना एप्लीकेशन पे तो 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने हो जाएंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था, फर्स्ट एंड फाइनल मैंने बोला था इसकी टोटल क्या होती है, फेस वैल्यू बोला था ना। फेस वैल्यू कितनी है हमारी, ये रही 10 रुपीज, तो यहां तो 10 आएगा। एप्लीकेशन तो पूरी की पूरी फेस वैल्यू है। अलॉटमेंट में ये जो 5 रुपए ये फेस वैल्यू के नहीं है, इसमें 2 रुपए इंक्लूड है किसके, प्रीमियम के, वो हटाओ तो फेस वैल्यू कितनी बच गई, 3। तो यहां लिखेंगे 3 + 2। तो अब बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा आपका, वो आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो फेस वैल्यू कितनी है, 10। अब 10 में से 3 ये चले गए, 3 ये चले गए, 6 रुपए चले गए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की हो जाएगी, 4 रुपए की बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंसिंग फिगर में निकालने का बोले तो अगर इंक्लूडिंग हो प्रीमियम तो आपकी देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी आ रही है, 4 रुपए। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो, एप्लीकेशन तो है आपकी 3 रुपीज, अलॉटमेंट बोल तो रहा है 5 रुपीज, बट एक्सक्लूडेड या एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो एक्सक्लूडेड है, मतलब 5 रुपए में प्रीमियम जुड़ा हुआ नहीं है, 5 के 5 फेस वैल्यू के हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको बैलेंस में निकालनी है। तो इस केस के अंदर अब आप देखो कि एप्लीकेशन पे कितना, सर एप्लीकेशन ले लो, अलॉटमेंट ले लो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ले लो, सब ले लो, लेकिन हमको पता है इनकी टोटल क्या होगी फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है हमारी वो तो पता ही है, 10 रुपए है। अब देखो यहाँ 3 रुपए, हाँ ये फेस वैल्यू है,
₹5 अलॉटमेंट के, ये भी इस बार पूरी की पूरे ₹5 फेस वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम एक्सक्लूडेड है, मतलब इसमें प्रीमियम अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है, जोड़ना है। तो ₹5 ये और प्लस ₹2 प्रीमियम की अलग से, तो टोटल इस बार अलॉटमेंट पे ₹7 आएगी। तो सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कैसे आएगी बैलेंसिंग फिगर में? अब कितनी आएगी? 5 और 3 कितने हो गए? 8, टोटल कितने हैं? 10। तो फाइनल कॉल पे कितने मंगाएंगे? ₹2 बैलेंसिंग फिगर। तो देखो सेम क्वेश्चन है, 3-5 बैलेंसिंग फिगर, 3-5 बैलेंसिंग फिगर, बट अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है तो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आ रहा है? 4। और अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम एक्सक्लूड है तो हमने और जोड़ दिया है, तो हमारा जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आया? ₹2। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी है। होमवर्क क्या है आपको? इसकी भी जनरल एंट्रीज करनी है, इसकी भी जनरल एंट्रीज करनी है, दोनों एक दो क्वेश्चन हो गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका अगर 4th, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5th। ओके, और इस पे हेडिंग डाल देना, इफ प्रीमियम इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट, इफ प्रीमियम एक्सक्लूडेड इन अलॉटमेंट। तो अब यहां पर आपको पता चल गया, एप्लीकेशन पे 3 मंगाने हैं, अलॉटमेंट पे 3 फेस वैल्यू के, ₹2 प्रीमियम के, तो टोटल ₹5, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹4 और टोटल ₹12 शेयर मंगाने। तो वो सेम अभी मैंने जो एंट्रीज कराई है वो करनी है आपको, यहाँ पर भी करनी है। आई होप आप कर लोगे अच्छे से। तो ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स कौन से मिलेंगे? जो मैं यहाँ लिखाता हूँ वो मिलेंगे। जो मेरी बुक्स हैं, जो प्रिंटिंग टाइपिंग कराए हुए नोट्स हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। ओनली जो मैं बोर्ड पे लिखाता हूँ वो टेलीग्राम पे मिलेंगे। अगर आपको पूरी बुक चाहिए, सारे के सारे नोट्स चाहिए, सारे लेक्चर्स चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए और प्रॉपर चाहिए सब कुछ, तो उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप पे पेड कोर्सेस है, यानी कि पहले आपको फी पे करनी पड़ेगी, फिर आप कोर्सेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, लेक्चर देखिए, ये जो नोट्स मिल रहे हैं इनको डाउनलोड कर लीजिए और थोड़ा अपनी बुक वगैरह मार्केट से परचेज करके लाइए और उसमें थोड़ा एफर्ट लगाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।